थी। शहर के एक पुराने महल में बिजली जा चुकी थी। अंधेरे में एक लड़की जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद कर रही थी। नूर इसके चेहरे पर खौफ था, जिसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। नूर के हाथों में एक पुराना संदूक था। वो उसे अपने कमरे में ले गई और ताला लगा दिया। संदूक खोला तो अंदर पुरानी तस्वीरें, चंद खतूत और एक लॉकेट पड़ा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता उसे लॉकेट को खोला। अंदर एक तस्वीर थी, एक औरत और एक नन्ही बच्ची की। नूर के होंठों से सिर्फ इतना निकला, अम्मी। नूर एक यतीम खाने में पली बड़ी थी। उसे हमेशा बताया गया कि इसके वालिदैन एक हादसे में मर गए थे, मगर कुछ दिन पहले एक अजनबी औरत आई थी जिसने उसे कहा, बेटी तुम्हारे वालिद जिंदा है और तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था। ये सुनकर नूर के कदमों तले ज़मीन निकल गई। तभी इस औरत ने ये संदूक दिया और कहा, सच इसमें छुपा है, मगर ध्यान रखना कुछ लोग नहीं चाहते कि ये सच सामने आए। फिर इस तरह अगले दिन नूर शहर के अखबार की दफ्तर गई, जहाँ वो भी तौर रिपोर्टर काम करती थी। इसके पास जैद इसका करीबी दोस्त भी था। नूर ने उसे सब बता दिया। जैद ने उसे सुनकर कहा, अगर तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था तो हम ये कहानी छापेंगे, मगर पहले सबूत चाहिए। नूर ने कहा, सबूत मेरे पास है, ये खतूत जो किसी फयाज साहब ने अम्मी को भेजे थे। जैद ने खतूत देखे और चौंक गया। ये तो तुम्हारी यतीम खाने के ट्रस्टी का नाम है। नूर के लिए ये नया झटका था। वो शख्स जिसने उसे पाला, शायद उसने उसकी माँ की जान ली। रात को नूर यतीम खाने पहुंची। अंदर दाखिल होते ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कमरे के दरवाजे पर वही शख्स खड़ा था, फयाज साहब। नूर, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए था, कुछ सच दफन रहने में ही भलाई है। नूर ने लरसती आवाज़ में कहा, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? फयाज के चेहरे पर नरमी आ गई। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, बचाया था। तुम्हारी वालिद सियासत में ताकतवर इंसान थे। उन्होंने तुम्हारी माँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और मैंने तुम दोनों को छुपा दिया। नूर के हाथ से संदूक गिरा। तो फिर मेरा वालिद? फयाज ने धीरे से कहा, अब भी जिंदा है और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी लम्हे जैद कमरे में आया। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ दिन बाद अखबार के सुर्खी थी, सियासत के पीछे छुपा एक राज, माँ की कुर्बानी, बेटी की जीत। नूर के चेहरों पर सुकून था। वो कब्रिस्तान में माँ की कब्र पर फूल रखते हुए बोली, अम्मी, मैंने आपका साया वापस पा लिया है। अब कोई अंधेरा नहीं रहेगा। हेलो व्यूवर्स, रात के वक्त हल्की बारिश हो रही थी। शहर के एक पुराने महल में बिजली जा चुकी थी। अंधेरे में एक लड़की जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद कर रही थी। नूर इसके चेहरे पर खौफ था, जिसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। नूर के हाथों में एक पुराना संदूक था। वो उसे अपने कमरे में ले गई और ताला लगा दिया। संदूक खोला तो अंदर पुरानी तस्वीरें, चंद खतूत और एक लॉकेट पड़ा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता उसे लॉकेट को खोला। अंदर एक तस्वीर थी, एक औरत और एक नन्ही बच्ची की। नूर के होंठों से सिर्फ इतना निकला, अम्मी। नूर एक यतीम खाने में पली बड़ी थी। उसे हमेशा बताया गया कि इसके वालिदैन एक हादसे में मर गए थे, मगर कुछ दिन पहले एक अजनबी औरत आई थी जिसने उसे कहा, बेटी तुम्हारे वालिद जिंदा है और तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था। ये सुनकर नूर के कदमों तले ज़मीन निकल गई। तभी इस औरत ने ये संदूक दिया और कहा, सच इसमें छुपा है, मगर ध्यान रखना कुछ लोग नहीं चाहते कि ये सच सामने आए। फिर इस तरह अगले दिन नूर शहर के अखबार की दफ्तर गई, जहाँ वो भी तौर रिपोर्टर काम करती थी। इसके पास जैद इसका करीबी दोस्त भी था। नूर ने उसे सब बता दिया। जैद ने उसे सुनकर कहा, अगर तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था तो हम ये कहानी छापेंगे, मगर पहले सबूत चाहिए। नूर ने कहा, सबूत मेरे पास है, ये खतूत जो किसी फयाज साहब ने अम्मी को भेजे थे। जैद ने खतूत देखे और चौंक गया। ये तो तुम्हारी यतीम खाने के ट्रस्टी का नाम है। नूर के लिए ये नया झटका था। वो शख्स जिसने उसे पाला, शायद उसने उसकी माँ की जान ली। रात को नूर यतीम खाने पहुंची। अंदर दाखिल होते ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कमरे के दरवाजे पर वही शख्स खड़ा था, फयाज साहब। नूर, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए था, कुछ सच दफन रहने में ही भलाई है। नूर ने लरसती आवाज़ में कहा, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? फयाज के चेहरे पर नरमी आ गई। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, बचाया था। तुम्हारी वालिद सियासत में ताकतवर इंसान थे। उन्होंने तुम्हारी माँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और मैंने तुम दोनों को छुपा दिया। नूर के हाथ से संदूक गिरा।
तो फिर मेरे वालिद फयाज ने देर से कहा, अब भी जिंदा है और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी लम्हे जैद कमरे में आया। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ दिन बाद अखबार के शासुर्खी थी, सियासत के पीछे छुपा एक राज, माँ की कुर्बानी, बेटी की जीत। नूर के चेहरों पर सुकून था। वो कब्रिस्तान में माँ की कब्र पर फूल रखते हुए बोली, अम्मी, मैंने आपका साया वापस पा लिया है। अब कोई अंधेरा नहीं रहेगा। हेलो वीवर्स, रात के वक्त हल्की बारिश हो रही थी। शहर के एक पुराने महल में बिजली जा चुकी थी। अंधेरे में एक लड़की जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद कर रही थी। नूर इसके चेहरे पर खौफ था, जिसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। नूर के हाथों में एक पुराना संदूक था। वो उसे अपने कमरे में ले गई और ताला लगा दिया। संदूक खोला तो अंदर पुरानी तस्वीरें, चंद खतूत और एक लॉकेट पड़ा था। इसने आहिस्ता उसे लॉकेट को खोला। अंदर एक तस्वीर थी, एक औरत और एक नन्ही बच्ची की। नूर के होंठों से सिर्फ इतना निकला, अम्मी। नूर एक यतीम खाने में पली बड़ी थी। उसे हमेशा बताया गया कि इसके वालिदैन एक हादसे में मर गए थे, मगर कुछ दिन पहले एक अजनबी औरत आई थी जिसने उसे कहा, बेटी, तुम्हारे वालिद जिंदा है और तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था। ये सुनकर नूर के कदमों तले ज़मीन निकल गई। तभी इस औरत ने ये संदूक दिया और कहा, सच इसमें छुपा है, मगर ध्यान रखना, कुछ लोग नहीं चाहते कि ये सच सामने आए। फिर इस तरह अगले दिन नूर शहर के अखबार के दफ्तर गई, जहाँ वो बतौर रिपोर्टर काम करती थी। इसके पास जैद इसका करीबी दोस्त भी था। नूर ने उसे सब बता दिया। जैद ने उसे सुनकर कहा, अगर तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था तो हम ये कहानी छापेंगे, मगर पहले सबूत चाहिए। नूर ने कहा, सबूत मेरे पास है, ये खतूत जो किसी फयाज साहब ने अम्मी को भेजे थे। जैद ने खतूत देखे और चौंक गया। ये तो तुम्हारी यतीम खाने के ट्रस्टी का नाम है। नूर के लिए ये नया झटका था। वो शख्स जिसने उसे पाला, शायद उसने उसकी माँ की जान ली। रात को नूर यतीम खाने पहुंची। अंदर दाखिल होते ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कमरे के दरवाजे पर वही शख्स खड़ा था, फयाज साहब। नूर, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए था, कुछ सच दफन रहने में ही भलाई है। नूर ने लरजती आवाज़ में कहा, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? फयाज के चेहरे पर नरमी आ गई। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, बचाया था। तुम्हारी वालिद सियासत में ताकतवर इंसान थे। उन्होंने तुम्हारी माँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और मैंने तुम दोनों को छुपा दिया। नूर के हाथ से संदूक गिरा। तो फिर मेरे वालिद फयाज ने देर से कहा, अब भी जिंदा है और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी लम्हे जैद कमरे में आया। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ दिन बाद अखबार के शासुर्खी थी, सियासत के पीछे छुपा एक राज, माँ की कुर्बानी, बेटी की जीत। नूर के चेहरों पर सुकून था। वो कब्रिस्तान में माँ की कब्र पर फूल रखते हुए बोली, अम्मी, मैंने आपका साया वापस पा लिया है। अब कोई अंधेरा नहीं रहेगा। हेलो वीवर्स, रात के वक्त हल्की बारिश हो रही थी। शहर के एक पुराने महल में बिजली जा चुकी थी। अंधेरे में एक लड़की जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद कर रही थी। नूर इसके चेहरे पर खौफ था, जिसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। नूर के हाथों में एक पुराना संदूक था। वो उसे अपने कमरे में ले गई और ताला लगा दिया। संदूक खोला तो अंदर पुरानी तस्वीरें, चंद खतूत और एक लॉकेट पड़ा था। इसने आहिस्ता उसे लॉकेट को खोला। अंदर एक तस्वीर थी, एक औरत और एक नन्ही बच्ची की। नूर के होंठों से सिर्फ इतना निकला, अम्मी। नूर एक यतीम खाने में पली बड़ी थी। उसे हमेशा बताया गया कि इसके वालिदैन एक हादसे में मर गए थे, मगर कुछ दिन पहले एक अजनबी औरत आई थी जिसने उसे कहा, बेटी, तुम्हारे वालिद जिंदा है और तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था। ये सुनकर नूर के कदमों तले ज़मीन निकल गई। तभी इस औरत ने ये संदूक दिया और कहा, सच इसमें छुपा है, मगर ध्यान रखना, कुछ लोग नहीं चाहते कि ये सच सामने आए। फिर इस तरह अगले दिन नूर शहर के अखबार के दफ्तर गई, जहाँ वो बतौर रिपोर्टर काम करती थी। इसके पास जैद इसका करीबी दोस्त भी था। नूर ने उसे सब बता दिया। जैद ने उसे सुनकर कहा, अगर तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था तो हम ये कहानी छापेंगे, मगर पहले सबूत चाहिए। नूर ने कहा, सबूत मेरे पास है, ये खतूत जो किसी फयाज साहब ने अम्मी को भेजे थे। जैद ने खतूत देखे और चौंक गया। ये तो तुम्हारी यतीम खाने के ट्रस्टी का नाम है। नूर के लिए ये नया झटका था। वो शख्स जिसने उसे पाला, शायद उसने उसकी माँ की जान
جان لی۔ رات کو نور یتیم خانے پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کمرے کے دروازے پر وہی شخص کھڑا تھا، فیاض صاحب۔ نور، تمہیں یہ سب چھوڑ دینا چاہیے تھا، کچھ سچ دفن رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ نور نے لرزتی آواز میں کہا، آپ نے میری ماں کو کیوں مارا؟ فیاض کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا، بچایا تھا۔ تمہارے والد سیاست میں طاقتور انسان تھے، انہوں نے تمہاری ماں پر جھوٹا الزام لگایا اور میں نے تم دونوں کو چھپا دیا۔ نور کے ہاتھ سے صندوق گرا۔ تو پھر میرا والد؟ فیاض نے دھیرے سے کہا، اب بھی زندہ ہے اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے زید کمرے میں آیا، اس نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد اخبار کے شاہسرخی تھی، سیاست کے پیچھے چھپا ایک راز، ماں کی قربانی، بیٹی کی جیت۔ نور کے چہروں پر سکون تھا۔ وہ قبرستان میں ماں کی قبر پر پھول رکھتے ہوئے بولی، امی، میں نے آپ کا سایہ واپس پا لیا ہے، اب کوئی اندھیرا نہیں رہے گا۔ ہیلو ویورز، رات کے وقت ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں بجلی جا چکی تھی۔ اندھیرے میں ایک لڑکی جلدی جلدی دروازہ بند کر رہی تھی۔ نور اس کے چہرے پر خوف تھا، جسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ نور کے ہاتھوں میں ایک پرانا صندوق تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور تالا لگا دیا۔ صندوق کھولا تو اندر پرانی تصویریں، چند خطوط اور ایک لاکٹ پڑا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے لاکٹ کو کھولا۔ اندر ایک تصویر تھی، ایک عورت اور ایک ننھی بچی کی۔ نور کے ہونٹوں سے صرف اتنا نکلا، امی۔ نور ایک یتیم خانے میں پلی بڑی تھی۔ اسے ہمیشہ بتایا گیا کہ اس کے والدین ایک حادثے میں مر گئے تھے، مگر کچھ دن پہلے ایک اجنبی عورت آئی تھی جس نے اسے کہا، بیٹی، تمہارے والد زندہ ہے اور تمہاری ماں کا قتل ہوا تھا۔ یہ سن کر نور کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تبھی اس عورت نے یہ صندوق دیا اور کہا، سچ اس میں چھپا ہے، مگر دھیان رکھنا، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ سچ سامنے آئے۔ پھر اس طرح اگلے دن نور شہر کے اخبار کی دفتر گئی، جہاں وہ بطور رپورٹر کام کرتی تھی۔ اس کے پاس زید اس کا قریبی دوست بھی تھا۔ نور نے اسے سب بتا دیا۔ زید نے اسے سن کر کہا، اگر تمہاری ماں کا قتل ہوا تھا تو ہم یہ کہانی چھاپیں گے، مگر پہلے ثبوت چاہیے۔ نور نے کہا، ثبوت میرے پاس ہے، یہ خطوط جو کسی فیاض صاحب نے امی کو بھیجے تھے۔ زید نے خطوط دیکھے اور چونک گیا، یہ تو تمہاری یتیم خانے کے ٹرسٹی کا نام ہے۔ نور کے لیے یہ نیا جھٹکا تھا۔ وہ شخص جس نے اسے پالا، شاید اس نے اس کی ماں کی جان لی۔ رات کو نور یتیم خانے پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کمرے کے دروازے پر وہی شخص کھڑا تھا، فیاض صاحب۔ نور، تمہیں یہ سب چھوڑ دینا چاہیے تھا، کچھ سچ دفن رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ نور نے لرزتی آواز میں کہا، آپ نے میری ماں کو کیوں مارا؟ فیاض کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا، بچایا تھا۔ تمہاری والد سیاست میں طاقتور انسان تھے، انہوں نے تمہاری ماں پر جھوٹا الزام لگایا اور میں نے تم دونوں کو چھپا دیا۔ نور کے ہاتھ سے صندوق گرا۔ تو پھر میرا والد؟ فیاض نے دھیرے سے کہا، اب بھی زندہ ہے اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے زید کمرے میں آیا، اس نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد اخبار کے شاہسرخی تھی، سیاست کے پیچھے چھپا ایک راز، ماں کی قربانی، بیٹی کی جیت۔ نور کے چہروں پر سکون تھا۔ وہ قبرستان میں ماں کی قبر پر پھول رکھتے ہوئے بولی، امی، میں نے آپ کا سایہ واپس پا لیا ہے، اب کوئی اندھیرا نہیں رہے گا۔ ہیلو ویورز، رات کے وقت ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں بجلی جا چکی تھی۔ اندھیرے میں ایک لڑکی جلدی جلدی دروازہ بند کر رہی تھی۔ نور اس کے چہرے پر خوف تھا، جسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ نور کے ہاتھوں میں ایک پرانا صندوق تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور تالا لگا دیا۔ صندوق کھولا تو اندر پرانی تصویریں، چند خطوط اور ایک لاکٹ پڑا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے لاکٹ کو کھولا۔ اندر ایک تصویر تھی، ایک عورت اور ایک ننھی بچی کی۔ نور کے ہونٹوں سے صرف اتنا نکلا، امی۔ نور ایک یتیم خانے میں پلی بڑی تھی۔ اسے ہمیشہ بتایا گیا کہ اس کے والدین ایک حادثے میں مر گئے تھے، مگر کچھ دن پہلے ایک اجنبی عورت آئی تھی جس نے اسے کہا، بیٹی، تمہارے والد زندہ ہے اور تمہاری ماں کا قتل ہوا تھا۔ یہ سن کر نور کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تبھی اس عورت نے یہ صندوق دیا اور کہا، سچ اس میں چھپا ہے، مگر دھیان رکھنا، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ سچ سامنے آئے۔
व्यूवर इस तरह अगले दिन नूर शहर के अखबार के दफ्तर गई जहाँ वो भी बतौर रिपोर्टर काम करती थी। इसके पास जैद इसका करीबी दोस्त भी था। नूर ने उसे सब बता दिया। जैद ने उसे सुनकर कहा, अगर तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था तो हम ये कहानी छापेंगे, मगर पहले सबूत चाहिए। नूर ने कहा, सबूत मेरे पास है, ये खतूत जो किसी फयाज साहब ने अम्मी को भेजे थे। जैद ने खतूत देखे और चौंक गया। ये तो तुम्हारी यतीम खाने के ट्रस्टी का नाम है। नूर के लिए ये नया झटका था। वो शख्स जिसने उसे पाला, शायद उसने उसकी माँ की जान ली। रात को नूर यतीम खाने पहुंची। अंदर दाखिल होते ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कमरे के दरवाजे पर वही शख्स खड़ा था, फयाज साहब। नूर, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए था, कुछ सच दफन रहने में ही भलाई है। नूर ने लरसती आवाज़ में कहा, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? फयाज के चेहरे पर नरमी आ गई। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, बचाया था। तुम्हारी वालिद सियासत में ताकतवर इंसान थे। उन्होंने तुम्हारी माँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और मैंने तुम दोनों को छुपा दिया। नूर के हाथ से संदूक गिरा। तो फिर मेरे वालिद? फयाज ने देर से कहा, अब भी जिंदा है और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी लम्हे जैद कमरे में आया। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ दिन बाद अखबार के शासरखी थी, सियासत के पीछे छुपा एक राज, माँ की कुर्बानी, बेटी की जीत। नूर के चेहरों पर सुकून था। वो कब्रिस्तान में माँ की कब्र पर फूल रखते हुए बोली, अम्मी, मैंने आपका साया वापस पा लिया है। अब कोई अंधेरा नहीं रहेगा। हेलो वीवर्स, रात के वक्त हल्की बारिश हो रही थी। शहर के एक पुराने महल में बिजली जा चुकी थी। अंधेरे में एक लड़की जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद कर रही थी। नूर इसके चेहरे पर खौफ था, जिसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। नूर के हाथों में एक पुराना संदूक था। वो इसे अपने कमरे में ले गई और ताला लगा दिया। संदूक खोला तो अंदर पुरानी तस्वीरें, चंद खतूत और एक लॉकेट पड़ा था। इसने आहिस्ता उसे लॉकेट को खोला। अंदर एक तस्वीर थी, एक औरत और एक नन्ही बच्ची की। नूर के होंठों से सिर्फ इतना निकला, अम्मी। नूर एक यतीम खाने में पली बड़ी थी। उसे हमेशा बताया गया कि इसके वालिदैन एक हादसे में मर गए थे, मगर कुछ दिन पहले एक अजनबी औरत आई थी जिसने उसे कहा, बेटी, तुम्हारे वालिद जिंदा है और तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था। ये सुनकर नूर के कदमों तले ज़मीन निकल गई। तभी से औरत ने ये संदूक दिया और कहा, सच इसमें छुपा है, मगर ध्यान रखना, कुछ लोग नहीं चाहते कि ये सच सामने आए। व्यूवर इस तरह अगले दिन नूर शहर के अखबार के दफ्तर गई जहाँ वो भी बतौर रिपोर्टर काम करती थी। इसके पास जैद इसका करीबी दोस्त भी था। नूर ने उसे सब बता दिया। जैद ने उसे सुनकर कहा, अगर तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था तो हम ये कहानी छापेंगे, मगर पहले सबूत चाहिए। नूर ने कहा, सबूत मेरे पास है, ये खतूत जो किसी फयाज साहब ने अम्मी को भेजे थे। जैद ने खतूत देखे और चौंक गया। ये तो तुम्हारी यतीम खाने के ट्रस्टी का नाम है। नूर के लिए ये नया झटका था। वो शख्स जिसने उसे पाला, शायद उसने उसकी माँ की जान ली। रात को नूर यतीम खाने पहुंची। अंदर दाखिल होते ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कमरे के दरवाजे पर वही शख्स खड़ा था, फयाज साहब। नूर, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए था, कुछ सच दफन रहने में ही भलाई है। नूर ने लरसती आवाज़ में कहा, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? फयाज के चेहरे पर नरमी आ गई। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, बचाया था। तुम्हारी वालिद सियासत में ताकतवर इंसान थे। उन्होंने तुम्हारी माँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और मैंने तुम दोनों को छुपा दिया। नूर के हाथ से संदूक गिरा। तो फिर मेरे वालिद? फयाज ने देर से कहा, अब भी जिंदा है और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी लम्हे जैद कमरे में आया। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ दिन बाद अखबार के शासरखी थी, सियासत के पीछे छुपा एक राज, माँ की कुर्बानी, बेटी की जीत। नूर के चेहरों पर सुकून था। वो कब्रिस्तान में माँ की कब्र पर फूल रखते हुए बोली, अम्मी, मैंने आपका साया वापस पा लिया है। अब कोई अंधेरा नहीं रहेगा। हेलो वीवर्स, रात के वक्त हल्की बारिश हो रही थी। शहर के एक पुराने महल में बिजली जा चुकी थी। अंधेरे में एक लड़की जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद कर रही थी। नूर इसके चेहरे पर खौफ था, जिसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। नूर के हाथों में एक पुराना संदूक था। वो इसे अपने कमरे में ले गई और ताला लगा दिया। संदूक खोला तो अंदर पुरानी तस्वीरें, चंद खतूत और एक लॉकेट पड़ा था। इसने आहिस्ता
اسے لاکٹ کو کھولا۔ اندر ایک تصویر تھی، ایک عورت اور ایک ننھی بچی کی۔ نور کے ہونٹوں سے صرف اتنا نکلا، امی۔ نور ایک یتیم خانے میں پلی بڑی تھی۔ اسے ہمیشہ بتایا گیا کہ اس کے والدین ایک حادثے میں مر گئے تھے، مگر کچھ دن پہلے ایک اجنبی عورت آئی تھی جس نے اسے کہا، بیٹی تمہارے والد زندہ ہے اور تمہاری ماں کا قتل ہوا تھا۔ یہ سن کر نور کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تبھی اس عورت نے یہ صندوق دیا اور کہا، سچ اس میں چھپا ہے، مگر دھیان رکھنا کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ سچ سامنے آئے۔ پھر اس طرح اگلے دن نور شہر کے اخبار کی دفتر گئی جہاں وہ بطور رپورٹر کام کرتی تھی۔ اس کے پاس زید اس کا قریبی دوست بھی تھا۔ نور نے اسے سب بتا دیا۔ زید نے اسے سن کر کہا، اگر تمہاری ماں کا قتل ہوا تھا تو ہم یہ کہانی چھاپیں گے، مگر پہلے ثبوت چاہیے۔ نور نے کہا، ثبوت میرے پاس ہے، یہ خطوط جو کسی پیاز صاحب نے امی کو بھیجے تھے۔ زید نے خطوط دیکھے اور چونک گیا، یہ تو تمہاری یتیم خانے کے ٹرسٹی کا نام ہے۔ نور کے لیے یہ نیا جھٹکا تھا۔ وہ شخص جس نے اسے پالا، شاید اس نے اس کی ماں کی جان لی۔ رات کو نور یتیم خانے پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کمرے کے دروازے پر وہی شخص کھڑا تھا، فیاض صاحب۔ نور، تمہیں یہ سب چھوڑ دینا چاہیے تھا، کچھ سچ دفن رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ نور نے لرزتی آواز میں کہا، آپ نے میری ماں کو کیوں مارا؟ فیاض کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا، بچایا تھا۔ تمہاری والد سیاست میں طاقتور انسان تھے، انہوں نے تمہاری ماں پر جھوٹا الزام لگایا اور میں نے تم دونوں کو چھپا دیا۔ نور کے ہاتھ سے صندوق گرا۔ تو پھر میرا والد؟ فیاض نے دھیرے سے کہا، اب بھی زندہ ہے اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے زید کمرے میں آیا، اس نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد اخبار کے شاہ سرخی تھی، سیاست کے پیچھے چھپا ایک راز، ماں کی قربانی، بیٹی کی جیت۔ نور کے چہروں پر سکون تھا۔ وہ قبرستان میں ماں کی قبر پر پھول رکھتے ہوئے بولی، امی، میں نے آپ کا سایہ واپس پا لیا ہے، اب کوئی اندھیرا نہیں رہے گا۔ ہیلو ویورز، رات کے وقت ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں بجلی جا چکی تھی۔ اندھیرے میں ایک لڑکی جلدی دروازہ بند کر رہی تھی۔ نور اس کے چہرے پر خوف تھا، جسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ نور کے ہاتھوں میں ایک پرانا صندوق تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور تالا لگا دیا۔ صندوق کھولا تو اندر پرانی تصویریں، چند خطوط اور ایک لاکٹ پڑا تھا۔ اس نے آہستہ اسے لاکٹ کو کھولا۔ اندر ایک تصویر تھی، ایک عورت اور ایک ننھی بچی کی۔ نور کے ہونٹوں سے صرف اتنا نکلا، امی۔ نور ایک یتیم خانے میں پلی بڑی تھی۔ اسے ہمیشہ بتایا گیا کہ اس کے والدین ایک حادثے میں مر گئے تھے، مگر کچھ دن پہلے ایک اجنبی عورت آئی تھی جس نے اسے کہا، بیٹی تمہارے والد زندہ ہے اور تمہاری ماں کا قتل ہوا تھا۔ یہ سن کر نور کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تبھی اس عورت نے یہ صندوق دیا اور کہا، سچ اس میں چھپا ہے، مگر دھیان رکھنا کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ سچ سامنے آئے۔ پھر اس طرح اگلے دن نور شہر کے اخبار کی دفتر گئی جہاں وہ بطور رپورٹر کام کرتی تھی۔ اس کے پاس زید اس کا قریبی دوست بھی تھا۔ نور نے اسے سب بتا دیا۔ زید نے اسے سن کر کہا، اگر تمہاری ماں کا قتل ہوا تھا تو ہم یہ کہانی چھاپیں گے، مگر پہلے ثبوت چاہیے۔ نور نے کہا، ثبوت میرے پاس ہے، یہ خطوط جو کسی پیاز صاحب نے امی کو بھیجے تھے۔ زید نے خطوط دیکھے اور چونک گیا، یہ تو تمہاری یتیم خانے کے ٹرسٹی کا نام ہے۔ نور کے لیے یہ نیا جھٹکا تھا۔ وہ شخص جس نے اسے پالا، شاید اس نے اس کی ماں کی جان لی۔ رات کو نور یتیم خانے پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کمرے کے دروازے پر وہی شخص کھڑا تھا، فیاض صاحب۔ نور، تمہیں یہ سب چھوڑ دینا چاہیے تھا، کچھ سچ دفن رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ نور نے لرزتی آواز میں کہا، آپ نے میری ماں کو کیوں مارا؟ فیاض کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا، بچایا تھا۔ تمہاری والد سیاست میں طاقتور انسان تھے، انہوں نے تمہاری ماں پر جھوٹا الزام لگایا اور میں نے تم دونوں کو چھپا دیا۔ نور کے ہاتھ سے صندوق گرا۔ تو پھر میرا والد؟ فیاض نے دھیرے سے کہا، اب بھی زندہ ہے اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے زید کمرے میں آیا، اس نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد اخبار کے شاہ سرخی تھی، سیاست کے پیچھے چھپا ایک راز، ماں کی قربانی، بیٹی کی جیت۔
नूर के चेहरों पर सुकून था। वो कब्रिस्तान में माँ की कब्र पर फूल रखते हुए बोली, अम्मी, मैंने आपका साया वापस पा लिया है। अब कोई अंधेरा नहीं रहेगा। हेलो वीवर्स, रात के वक्त हल्की बारिश हो रही थी। शहर के एक पुराने महल में बिजली जा चुकी थी। अंधेरे में एक लड़की जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद कर रही थी। नूर इसके चेहरे पर खौफ था, जिसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। नूर के हाथों में एक पुराना संदूक था। वो उसे अपने कमरे में ले गई और ताला लगा दिया। संदूक खोला तो अंदर पुरानी तस्वीरें, चंद खतूत और एक लॉकेट पड़ा था। इसने आहिस्ता उसे लॉकेट को खोला। अंदर एक तस्वीर थी, एक औरत और एक नन्ही बच्ची की। नूर के होंठों से सिर्फ इतना निकला, अम्मी। नूर एक यतीम खाने में पली बड़ी थी। उसे हमेशा बताया गया कि इसके वालिदैन एक हादसे में मर गए थे, मगर कुछ दिन पहले एक अजनबी औरत आई थी जिसने उसे कहा, बेटी, तुम्हारे वालिद जिंदा है और तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था। ये सुनकर नूर के कदमों तले ज़मीन निकल गई। तभी इस औरत ने ये संदूक दिया और कहा, सच इसमें छुपा है, मगर ध्यान रखना, कुछ लोग नहीं चाहते कि ये सच सामने आए। फिर इस तरह अगले दिन नूर शहर के अखबार की दफ्तर गई, जहाँ वो बतौर रिपोर्टर काम करती थी। इसके पास जैद इसका करीबी दोस्त भी था। नूर ने उसे सब बता दिया। जैद ने उसे सुनकर कहा, अगर तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था तो हम ये कहानी छापेंगे, मगर पहले सबूत चाहिए। नूर ने कहा, सबूत मेरे पास है, ये खतूत जो किसी पयास साहब ने अम्मी को भेजे थे। जैद ने खतूत देखे और चौंक गया। ये तो तुम्हारी यतीम खाने के ट्रस्टी का नाम है। नूर के लिए ये नया झटका था। वो शख्स जिसने उसे पाला, शायद उसने उसकी माँ की जान ली। रात को नूर यतीम खाने पहुंची। अंदर दाखिल होते ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कमरे के दरवाजे पर वही शख्स खड़ा था, फयाज साहब। नूर, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए था, कुछ सच दफन रहने में ही भलाई है। नूर ने लरजती आवाज़ में कहा, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? फयाज के चेहरे पर नरमी आ गई। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, बचाया था। तुम्हारी वालिद सियासत में ताकतवर इंसान थे। उन्होंने तुम्हारी माँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और मैंने तुम दोनों को छुपा दिया। नूर के हाथ से संदूक गिरा। तो फिर मेरा वालिद? फयाज ने देर से कहा, अब भी जिंदा है और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी लम्हे जैद कमरे में आया। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ दिन बाद अखबार के शासुर्खी थी, सियासत के पीछे छुपा एक राज, माँ की कुर्बानी, बेटी की जीत। नूर के चेहरों पर सुकून था। वो कब्रिस्तान में माँ की कब्र पर फूल रखते हुए बोली, अम्मी, मैंने आपका साया वापस पा लिया है। अब कोई अंधेरा नहीं रहेगा। हेलो वीवर्स, रात के वक्त हल्की बारिश हो रही थी। शहर के एक पुराने महल में बिजली जा चुकी थी। अंधेरे में एक लड़की जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद कर रही थी। नूर इसके चेहरे पर खौफ था, जिसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। नूर के हाथों में एक पुराना संदूक था। वो उसे अपने कमरे में ले गई और ताला लगा दिया। संदूक खोला तो अंदर पुरानी तस्वीरें, चंद खतूत और एक लॉकेट पड़ा था। इसने आहिस्ता उसे लॉकेट को खोला। अंदर एक तस्वीर थी, एक औरत और एक नन्ही बच्ची की। नूर के होंठों से सिर्फ इतना निकला, अम्मी। नूर एक यतीम खाने में पली बड़ी थी। उसे हमेशा बताया गया कि इसके वालिदैन एक हादसे में मर गए थे, मगर कुछ दिन पहले एक अजनबी औरत आई थी जिसने उसे कहा, बेटी, तुम्हारे वालिद जिंदा है और तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था। ये सुनकर नूर के कदमों तले ज़मीन निकल गई। तभी इस औरत ने ये संदूक दिया और कहा, सच इसमें छुपा है, मगर ध्यान रखना, कुछ लोग नहीं चाहते कि ये सच सामने आए। फिर इस तरह अगले दिन नूर शहर के अखबार की दफ्तर गई, जहाँ वो बतौर रिपोर्टर काम करती थी। इसके पास जैद इसका करीबी दोस्त भी था। नूर ने उसे सब बता दिया। जैद ने उसे सुनकर कहा, अगर तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था तो हम ये कहानी छापेंगे, मगर पहले सबूत चाहिए। नूर ने कहा, सबूत मेरे पास है, ये खतूत जो किसी पयास साहब ने अम्मी को भेजे थे। जैद ने खतूत देखे और चौंक गया। ये तो तुम्हारी यतीम खाने के ट्रस्टी का नाम है। नूर के लिए ये नया झटका था। वो शख्स जिसने उसे पाला, शायद उसने उसकी माँ की जान ली। रात को नूर यतीम खाने पहुंची। अंदर दाखिल होते ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कमरे के दरवाजे पर वही शख्स खड़ा था, फयाज साहब। नूर, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए था, कुछ सच दफन रहने में ही भलाई है।
نور نے لرزتی آواز میں کہا، آپ نے میری ماں کو کیوں مارا؟ فیاض کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا، بچایا تھا۔ تمہاری والد سیاست میں طاقتور انسان تھے، انہوں نے تمہاری ماں پر جھوٹا الزام لگایا اور میں نے تم دونوں کو چھپا دیا۔ نور کے ہاتھ سے صندوق گرا۔ تو پھر میرا والد؟ فیاض نے دھیرے سے کہا، اب بھی زندہ ہے اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے زید کمرے میں آیا، اس نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد اخبار کے شاہسرخی تھی، سیاست کے پیچھے چھپا ایک راز، ماں کی قربانی، بیٹی کی جیت۔ نور کے چہروں پر سکون تھا۔ وہ قبرستان میں ماں کی قبر پر پھول رکھتے ہوئے بولی، امی، میں نے آپ کا سایہ واپس پا لیا ہے، اب کوئی اندھیرا نہیں رہے گا۔ ہیلو ویورز، رات کے وقت ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں بجلی جا چکی تھی۔ اندھیرے میں ایک لڑکی جلدی جلدی دروازہ بند کر رہی تھی۔ نور اس کے چہرے پر خوف تھا، جسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ نور کے ہاتھوں میں ایک پرانا صندوق تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور تالا لگا دیا۔ صندوق کھولا تو اندر پرانی تصویریں، چند خطوط اور ایک لاکٹ پڑا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے لاکٹ کو کھولا۔ اندر ایک تصویر تھی، ایک عورت اور ایک ننھی بچی کی۔ نور کے ہونٹوں سے صرف اتنا نکلا، امی۔ نور ایک یتیم خانے میں پلی